Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good and safe. So in the previous video we have started our chapter Marketing Management of Class 12 Business Studies. In the today's video I am uploading its second part. तो चलिए start करते हैं हमारे chapter के साथ। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट इसके 4 पार्ट्स हैं जिसमें 2 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। आज की वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग मिक्स को और उसके बाद सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस को रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे सब पॉइंट्स लिखे हैं, पहले हम बुक में से कवर करते जाते हैं, फिर इसको इधर मार्क कर लेंगे। चलिए सबसे पहले मार्केटिंग का बेसिस समझते हैं कि जैसे मुझे किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है, सपोज कीजिए बुक चाहिए, पेन चाहिए, खाने का कोई आइटम चाहिए, ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मार्केट जाऊँगी और वो आइटम को ले आऊँगी। तो यानी कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या फिर सपोज कीजिए मेरे दांत में दर्द है तो मेरे को अगर उसको ठीक कराना है तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाकर उससे सर्विस ले सकती हूँ। तो प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज, ठीक है, ये चाहिए किसे होता है, बायर को, और ये प्रोवाइड कौन कराता है, सेलर। तो बेसिकली अभी तक हमारी नज़र में मार्केटिंग का ये मीनिंग है। आगे समझते हैं टर्म्स वाइज बिजनेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए मार्केट के 2 व्यूज़ है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल व्यू की बात करूँ तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर एम्फोसिस किया गया कि एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर फिजिकल प्लेस जहाँ पर आप जाते हैं और बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं। सब 2 एग्जांपल देती हूँ, कमला नगर और चांदनी चौक। यहाँ पर ये क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है, यानी कि जगह है जहाँ पर जिसको मार्केट कहा गया है। यहाँ पे देखिए जो मार्केट है ट्रेडिशनल व्यू में क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे बायर सेलर मिलते हैं और बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, BS हमारा बिजनेस स्टडीज़ है, तो PP BS BS पर्टिकुलर प्लेस, बायर्स एंड सेलर्स और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, याद रखिएगा ट्रेडिशनल व्यू को। चलिए आगे मॉडर्न व्यू समझते हैं। मॉडर्न व्यू कहता है कि जो मार्केट है वो क्या रेफर करता है, रियल और पोटेंशियल बायर्स के ग्रुप को किसी सर्विस या प्रोडक्ट के, यानी कि किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के जो रियल और पोटेंशियल बायर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल A और B याद रखिएगा, A और P क्या है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के। ये तो हुई डेफिनेशन की बात, फटाफट से इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक जेट खरीद लूँ और उस जेट का मेरे लिए कोई रेलेवेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो विद इन दिल्ली ही ट्रेवल करना होता है। लेकिन अगर मैं एक साइड बाय स्कूटी खरीदती हूँ या फिर कार खरीदती हूँ तो उसका मेरे लिए एक रेलेवेंस रहेगा, ठीक है। तो मैं कार और स्कूटी के लिए पोटेंशियल बायर हूँ, ना कि किसी जेट के लिए। आगे समझिए, तो ये मॉडर्न व्यू क्या कहता है, बस एक पोटेंशियल बायर होना चाहिए, एक्चुअल बायर होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका या तो बायर या फिर उसका ग्रुप भी क्या कहलाएगा, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट कहलाता है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल देखिए, अमेजोन। मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर बैठे बैठे भी शॉपिंग कर सकती हूँ। आगे समझते हैं कस्टमर। देखिए कस्टमर क्या है, कस्टमर पीपल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए एक कंपनी है, अब वो कोई गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये बात तो ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो हम उसको खरीदते हैं, लेकिन अगर उस कंपनी को अपने यहाँ पे फर्नीचर लगवाना है तो वो भी किसी से फर्नीचर खरीदेगी। तो एक कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो खुद भी कस्टमर है। तो इसका मतलब कस्टमर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं होता है, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। चलिए आगे समझते हैं मार्केटर और सेलर। देखिए मार्केटर कौन है, कोई भी पर्सन जो कि ज़्यादा एक्टिव पार्ट लेता है एक्सचेंज की प्रोसेस में। तो मार्केटर क्या है, पर्सन भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। देखिए मार्केटर 2 तरह के होते हैं, कुछ गुड्स के मार्केटर होते हैं और कुछ सर्विस के। ये बात हम समझते ही हैं। जैसे गुड्स क्या हो गए, शैम्पूज, बाथिंग सोप्स, ठीक है। और सर्विस मार्केटर क्या है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। आगे समझते हैं मार्केटिंग को। देखिए अब मार्केटिंग क्या है, बेसिकली मार्केटिंग का मीनिंग है वो प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज जो कि क्या करे जा रहे हैं, क्रिएट करे जा रहे हैं, ऑफर करे जा रहे हैं, एंड ट्रांजेक्शन्स हो रही है इंडिपेंडेंटली और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं मार्केटिंग क्या है, सम टोटल है सारी एक्टिविटीज़ का जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूसर से कहाँ तक पहुँचते हैं, कंज्यूमर तक, ओके। अब यहाँ पे देखिए फीचर्स क्या है मार्केटिंग के। देखो सबसे पहला फीचर तो क्या है, नीड एंड वांट।
देखो कि किसी जो मार्केटिंग है वो प्रोसेस ही किस चीज़ की है कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और उसकी वांट को सेटिस्फाई करना, ठीक है। अब यहाँ पे नीड और वांट का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। देखो नीड तो क्या है, मतलब कोई भी हमारी जो ज़रूरत हो, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं। आप सपोज़ कीजिए मुझे भूख लगी है, तो अब मैं ऑब्वियसली खाना खाऊंगी, तो ये मेरी नीड क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब एक बात समझते हैं, दूसरी क्या लिखा है, वांट। देखिए वांट क्या है, नीड से अलग है, ठीक है। मैं खाना खाऊंगी तो मेरी भूख सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन मुझे खाने में पिज्ज़ा ही खाना है, तो वो मेरी क्या है, वांट, वो मेरी नीड नहीं है, क्योंकि भूख तो रोटी से भी मिट सकती है। चलिए दूसरा क्या है, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। एक मार्केट ऑफर क्रिएट करना ज़रूरी होता है, यानी कि अगर सपोज कीजिए जो मैगी है वो हम ऐड देखते थे, हमने उसका एडवर्टीजमेंट देखा, तब हमें समझ में कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट हमें एडवर्टाइज ना किया जाए और कंपनी बना बना के वहीं पर स्टॉक इकट्ठा करती रहे, हम तक पहुँचे ही ना, तो इसका मतलब हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा और उसको खरीदेंगे ही नहीं। तो एक मार्केट ऑफरिंग ज़रूर क्रिएट करनी पड़ती है, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना और उसको अवेलेबल कराना। आगे देखिए कस्टमर वैल्यू। जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है, तो इसके लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाया जाना चाहिए कि कस्टमर जो है अगर 100 रुपये पे कर रहा है तो उसे 100 रुपये तक का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। आगे समझते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखिए बेटा, मार्केटिंग जो है एक्सचेंज मैकेनिज्म के बिना अधूरी है। मार्केटिंग का एक दूसरा लिटरल मीनिंग ही क्या है, एक्सचेंज। मैं बायर के पास गई, ये है एक बायर, सॉरी ये है, मैं बायर हूँ और मैं एक सेलर के पास गई और ये है सेलर। अब मैं सेलर को क्या दूंगी, पैसा, और इसके बदले में ये मुझे क्या देगा, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केटिंग का। चलिए आगे देखते हैं मार्केटिंग और सेलिंग। देखिए सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का एक पार्ट है। सेलिंग में क्या होता है कि सेल करा जाता है गुड्स और सर्विसेज को एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी और सेल्समैनशिप के थ्रू, यानी कि सेलिंग में सिर्फ सामान बेचा जाता है। लेकिन मार्केटिंग जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। देखिए इस पॉइंट को पहले समझते हैं फिर बाकी के पॉइंट समझेंगे। देखो डिफरेंस है मार्केटिंग और सेलिंग में, जिसमें पहली चीज़ कहते हैं स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि मार्केटिंग कहाँ पे शुरू होती है और ख़त्म होती है और सेलिंग कहाँ पे शुरू और ख़त्म होती है। जो मार्केटिंग है वो शुरू होती है जब हमें कोई आइडिया आता है कि हमें ये गुड प्रोड्यूस करना है, और वो कब ख़त्म होगी, जब वो कस्टमर उस चीज़ के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग एक्टिविटी कब शुरू होती है, जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है, और ख़त्म कब होती है, जब उसकी सेल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं, जो मार्केटिंग है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये सपोज कीजिए अगर मार्केटिंग है तो सेलिंग इसका यहाँ पे एक पार्ट है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफर और टाइटल, यहाँ पे मेन फोकस किस पे होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे, और यहाँ पे मेन फोकस क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। यहाँ पे प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव रहेगा, यहाँ पे मेन मोटिव कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है। यहाँ पे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है इसको एम्फोसाइज किया जाता है, उसी पे जोर दिया जाता है, और यहाँ पे सेलर की सेटिस्फेक्शन पे जोर दिया जाता है कि उसकी सेल्स ज़्यादा हो तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और डिफरेंस की अगर बात करें तो ये फोकस करता है अटेंशन ऑन प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ये अटेंशन पे करता है सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन पे, क्योंकि इसको अपनी सिर्फ सेल्स करनी है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट को। तो देखिए फटाफट से यहाँ पे आ जाइए, हम लोग मार्केट समझ चुके हैं, उसका ट्रेडिशनल मॉडर्न व्यू कर चुके हैं, फिर कस्टमर को हमने जान लिया, मार्केट और सेलर समझ गए हैं, मार्केटिंग के फीचर, मार्केटिंग समझ चुके हैं, उसके फीचर्स कर लिए हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस भी कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए अब फटाफट से ये टॉपिक समझते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट है क्या, इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ये आपको याद रखना है कि जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, देखिए नोइंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर टू देयर सेटिस्फेक्शन, उसकी नीड्स को जानना, पहचानना, और दूसरे हाथ प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना, ताकि हम उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या है, रेफर्स टू ऑल मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग से जुड़ी हुई सारी मैनेजेरियल एक्टिविटीज़। तो चलिए अब मेन स्टेप्स देखते हैं क्या क्या इन्वॉल्व है मार्केटिंग के अंदर। ये आपसे 1 मार्क के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपसे आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो सपोज कीजिए अगर एक स्टेप कम है तो इसका मतलब वही जो नहीं आपने पढ़ा, यानी कि वो क्या होगा आपका ऑप्शन। देखो सबसे पहली बात क्या है कि एक
टारगेट मार्केट चूज करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं अगर कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं वो प्रोडक्ट किसके लिए बना रही हूँ। सपोज करो मैं कपड़े का एक बुटीक खोलती हूँ, ठीक है। अब मैं वो कपड़े बना रही हूँ तो मैं किस एज ग्रुप के लिए बना रही हूँ, मैं गर्ल्स के लिए बना रही हूँ या फिर जो छोटे किड्स होते हैं उनके लिए वो कपड़े, जो अप टू एज ऑफ 5 होते हैं उनके लिए वो बनाए जा रहे हैं। तो एक टारगेट मार्केट चूज करना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं एक फ्रॉक बना देती हूँ और मैं कहती हूँ ये सबको देंगे, हम लड़कियों को भी देंगे, छोटे बच्चों को भी देंगे और जितने भी बड़ी बूढ़ी दादियाँ हैं, अंकल हैं, सबको देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मुझे एक टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं कहती हूँ मैं साइंस स्ट्रीम के बच्चे पढ़ाऊंगी। जब मैं साइंस स्ट्रीम के बच्चे मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं तो कॉमर्स की टीचर हूँ, तो मेरा टारगेट मार्केट क्या रहेगा? कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है। अब समझिए ग्रोइंग कंज्यूमर्स इन टारगेट मार्केट, ठीक है। अब टारगेट मार्केट में कंज्यूमर्स को बढ़ाना, इस स्टेज में जो मार्केटिंग मैनेजर है वो एफर्ट करता है कि जो पहले से कंज्यूमर्स है वो उसके प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। और जो कंज्यूमर्स धीरे धीरे से एसोसिएट भी हो, जो हुए हैं मार्केट से एसोसिएट, वो लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे और जो न्यू कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो कंपनी की तरफ, ठीक है। आगे समझते हैं क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यूज। यहाँ पर जो कंपनी है वो प्रोडक्ट को क्या करना चाहती है? सुपीरियर बनाना चाहती है अपने कॉम्पिटिटर से, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके। सपोज कीजिए एक टीवी मेकिंग कंपनी है, ये जो टीवी बना रही है इसका ये कॉम्पिटिटर है और ये हमारी कंपनी, ठीक है, एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड क्या चाहती है? उसका कॉम्पिटिटर 1 साल की वारंटी दे रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम 2 साल की वारंटी दे देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को सुपीरियर कर रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। देखिए जो मार्केटिंग है वो किससे रिलेटेड है? गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज से। थ्रू द मीडियम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है कि जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वहां से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लेकर के जाना मार्केटिंग का एक फंक्शन है। चलिए अब मार्केटिंग के सारे फंक्शंस को फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखो अब इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर और एनालाइज करना। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि मैं अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर एरिया में मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाली हूँ उस पर्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, और हो सकता है जो नियर बाय एरिया हो वहाँ पे एक भी ना हो, तो यहाँ पे मुझे खोलना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इसका मतलब पहले गैदर करना पड़ता है मार्केट की इंफॉर्मेशन को। फिर आता है मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग में हमें ये देखना होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें किस तरह का प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अब अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रही हूँ तो मुझे कौन सी क्लास के लिए, 1st से लेकर के 12th या फिर 6 से लेकर के 12th तक के लिए इंस्टीट्यूट खोलना है। यहाँ पे ये मेरी क्या रहेगी? प्लानिंग, ठीक है। तो यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? मार्केटिंग प्लानिंग। पहले में हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर करा, दूसरे में हमने प्लानिंग करी। देखिए अब आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कैसे डिज़ाइन करना है, उसको कैसे डेवलप करना है, ताकि कस्टमर को, जो टारगेट कस्टमर है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है, उनको हम अट्रैक्ट कर सके। देखिए बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से होती है, अट्रैक्टिव तरीके से होती है, तो हम उसको खरीदने के लिए प्रेफर करते हैं। आगे देखिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब यहाँ पे याद रखिएगा मैकडी का बर्गर, यहाँ पे आप अगर मॉडल टाउन वाले मैकडी में खाएंगे तो भी वही टेस्ट, कमला नगर में खाएंगे तो भी वही टेस्ट, या फिर चंडीगढ़ जाके भी खाएंगे तो भी आपको मैकडी का टेस्ट सेम ही आएगा। दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन, कि जो आपका प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है कि एक ही प्रोडक्ट की कई सारी क्वालिटीज़ होती है। देखिए मीडियम, हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी, और उसके बाद ऑर्डिनरी क्वालिटी। यहाँ पर देखिए जो कंपनी है वो तीनों क्लास के लिए बनाना चाहती है, रिच, मीडियम, पुअर। अगर कोई इस तरह से क्लास है तो वहाँ पर वो रिच के लिए हाई क्वालिटी में बनाती है, बेस्ट क्वालिटी, मीडियम के लिए मीडियम क्वालिटी में, और पुअर के लिए ऑर्डिनरी क्वालिटी में एक आइटम बनाती है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक सोप आता है पियर्स, ठीक है, बहुत प्यारा सोप लगता है देखने में। उसके बाद दूसरा एक सोप हम लगा लेते हैं लाइफ बॉय, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक सोप कोई लोकल सा लगा लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी क्वालिटी आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, फिर मीडियम क्वालिटी और उसके बाद ऑर्डिनरी क्वालिटी, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेडिंग। क्या कहते हैं? ग्रेडिंग, ठीक।
आगे देखिए पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखिए जो पैकेजिंग होता है ये क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को ब्रेकेज से, डैमेज से, डिस्ट्रक्शन से बचाता है, ठीक है, ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हुए सामान खराब ना हो। और लेबलिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, प्रोडक्ट पर ही पाई जाती है, ठीक है, ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। आगे देखिए ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है कि सपोज कीजिएगा जैसे मेरे पास ये रिमोट रखा है, ठीक है, अभी रिमोट किसका है, हायर कंपनी का, तो ये क्या है, पर्टिकुलर ब्रांड है। तो बेसिकली हम जब इसकी अब किसकी बात कर देते हैं, ब्रांडिंग की। तो यानी कि जब कोई स्पेशल आइडेंटिटी किसी प्रोडक्ट को मिलती है, ठीक है, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर ब्रांड है। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। देखिए ये रखिए हनी की बॉटल, ये कौन सी है, अब यहाँ पे आप सीधा देखोगे पतंजलि, तो इसका मतलब ये क्या है, पतंजलि ब्रांड है। ओके, चलिए दूसरा फटाफट से और एक छोटे से एग्जांपल लेती हूँ। देखो ये क्या है, सैनिटाइजर, दैट इज ऑफ लाइफ बॉय। ठीक, तो ये सब क्या होती है, ब्रांडिंग। चलिए आगे समझते हैं। 7th पॉइंट आता है हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस। देखिए कस्टमर को सामान देकर के ही बात खत्म नहीं हो जाती है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, उसे क्रेडिट फैसिलिटी भी देनी होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करानी चाहिए। आगे समझते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्राइसिंग से क्या है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना चाहिए, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट से। नेक्स्ट समझते हैं प्रमोशन। प्रमोशन में क्या है कि जब जो मेरा प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए वो बनके तैयार हो गया, यहाँ पे चलिए इस एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट हमें खोलना था, हमने इसे इंस्टीट्यूट को खोल भी लिया, ठीक है। अब ये जो स्वाति क्लासेस का इंस्टीट्यूट है, हमें इसे प्रमोट भी तो करना पड़ेगा ना, जब तक लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं तो आएंगे नहीं, तो इसका प्रमोशन भी क्या है, ज़रूरी है। आगे देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर कोई प्रोडक्ट बना है, जैसे कि ये सैनिटाइजर, ये बना कहाँ है, चलिए अगर इफ पॉसिबल हम इसको फटाफट से यहीं पे देख लेते हैं, ये कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पता नहीं अब आपको थोड़ा सा देखो विजिबल होगा, ये मार्केटेड बाय है HUL, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मेड इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में ये कौन सी जगह बना होगा, लेकिन मुझे तो ये कहाँ मिल गया, मेरे नियर बाय मार्केट में, तो यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन अलग है, लेकिन प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना किसका काम है, कंपनी का। तो दूसरा एग्जांपल फटाफट से यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, और ये कहाँ बना है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, लश्कर रोड, पदार्थ, हरिद्वार, उत्तराखंड। अभी मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड, लेकिन मैं इसको लेने उत्तराखंड थोड़ी गई थी, मुझे तो ये कहाँ मिल गया था, यहीं पे मेरे घर के नियर बाय। तो यानी कि ये क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जो प्रोडक्शन, सेल और कंजम्पशन है, ये तीनों एक्टिविटीज़ एक प्लेस पे नहीं हो सकती है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे काम करेगा, जब रॉ मटेरियल कहाँ पहुँचेगा, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे, और फिर प्रोडक्शन जहाँ पे हुई है वहाँ से कहाँ पे पहुँचेगा, सेल होने के लिए उसको ट्रेवल करके आना पड़ेगा प्रोडक्ट को, कहाँ पर, जहाँ पे वो कंज्यूम होगा, तो इस केस में ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखिए स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। अब स्टोरेज और वेयर हाउसिंग क्या है, यहाँ पे एक टाइम लैग है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि जैसे ही सर्दियों में क्या होती है, जो विंटर वार्मर्स होते हैं उनकी डिमांड आती है एकदम से। अब एक बात देखिए कि ये सारे इकट्ठे सर्दियों में ही थोड़ी बनेंगे, ये तो बनते रहते, इनका प्रोडक्शन होता रहता है पूरे जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो जनवरी, यहाँ पे जो मार्च से लेकर के जब अक्टूबर तक सर्दी नहीं होती है, तब तक ये क्या करते हैं, इसको स्टोरेज में रखते हैं, क्योंकि इंस्टेंट डिमांड नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज़ को समझते हैं। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूरे 5 मार्क में सीधा इसकी फिलॉसफी पूछ लेता है, और कई बार आपसे केस स्टडी के फॉर्म में इसको पूछ सकता है। अच्छा, इससे पहले जो हमने पॉइंट्स किए थे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के, इसको याद रखने के लिए आपको मेरे 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। पहले कोचिंग वाला, क्योंकि जो पहले 2 एग्जाम्पल है वो आपको याद रहेंगे, गैदर और एनालाइज करना मार्केट इन्फॉर्मेशन को, फिर प्लानिंग करना, ठीक है। फिर आप प्रोडक्ट्स को याद रखिएगा। अब मैं अगर आपको प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे लाइफ बॉय का कहीं भी प्रोडक्ट खरीदूँ या कहीं और जाके खरीदूँ सेम ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये इतना क्वांटिटी है तो ये इतने प्राइस में ही मिलेगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन इस पे ये क्वालिटी सबसे बेस्ट है, तो ग्रेडिंग को मान के चलिएगा। फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की बात करें तो देखो इसकी पैकिंग जो है अट्रैक्टिव की गई है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग भी अच्छे से की गई है।
आगे देखो ब्रांडिंग लाइफ बॉय का है तो ये ब्रांड हो गई। तो यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को माइंड में रखिएगा जब आपको इसके फंक्शंस याद रखने हैं तो, ठीक है। आपको सारे फंक्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनको अच्छे से रीड करना है। अब चलिए फिलॉसफीज़ की बात करते हैं। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि कुछ कंपनीज जो है वो बिलीव करती है किस फिलॉसफी में, इफ़ द गुड्स आर चीप एंड दे कैन बी मेड अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस। अगर सस्ते गुड्स बनाऊं और बहुत से प्लेसेस पे उसको अवेलेबल करा सकूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सेल में, ठीक है। ये प्रोडक्शन फिलॉसफी कहती हैं, ठीक। तो जो कंपनीज प्रोडक्शन पॉलिसी को फॉलो करती है वो प्रोडक्शन पर ही ध्यान देती है। आगे देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। जिन कंपनियों की फिलॉसफी प्रोडक्ट कंसेप्ट की होती है वहाँ पे क्या है, द बेसिस ऑफ थिंकिंग इज दैट कि कस्टमर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी। जो कस्टमर है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये लोग प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं। आगे सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि गुड्स आर नॉट बॉट बट दे हैव टू बी सोल्ड। गुड्स खरीदे नहीं जाते हैं बल्कि उन्हें बेचा जाता है, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि ये रेड पेन है और आप बच्चे किससे लिखते हैं, ब्लैक से और ब्लू से। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि बच्चों ये पेन ज़रूर खरीदो। जब आप अपनी बुक में मार्क करते हो तो देखो ब्लू से भी लिखा हुआ है, ब्लैक से भी लिखा हुआ है, तो उभर करके नहीं दिखेगा। अगर आप किसी चीज़ को अंडरलाइन करते हो तो आप रेड खरीद लो, क्योंकि जैसे ही अभी देखिए पेज पर क्या हो रहा है, ये अच्छे से मुझे रेड पे दिख रहा है ना कि मुझे हाईलाइटेड वाला कौन सा और कौन सा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट सेल करने के, आप ये सेल करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जोर किस पे दे रही हूँ, सेलिंग पे। तो जब सेलिंग पे जोर दिया जाता है तो वो सेलिंग कंसेप्ट होता है कि गुड्स को बेचा नहीं जाता, गुड्स को खरीदा नहीं जाता है बल्कि उन्हें बेचा जाता है, ठीक है। सेलिंग वॉट यू हैव, मतलब आपके पास जो भी है उसे बेच के दिखाओ, ये एक टैलेंट है एक तरह का। आगे देखिए मार्केटिंग कंसेप्ट। वो कंपनियां जो कि बिलीव करती हैं इस कंसेप्ट में, वो इस ओपिनियन में है दैट सक्सेस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये तो बेटा हर जगह होता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो खुद भी खरीदेगा और 4 जनों को भी इन्फ्लुएंस खरीदेगा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। देखिए दे डू नॉट सेल वॉट दे कैन मेक, ठीक है। जो वो बनाते हैं वो नहीं बेच सकते, बट दे मेक व्हाट दे कैन सेल। वो बनाएंगे ही क्या, जो वो बेच सके, ठीक है। मैं कोई ऐसी चीज़ मेरा ऐसी चीज़ कोई बनाने का फ़ायदा नहीं है, यानी कि मुझे वो नहीं बनाना चाहिए जो कि मैं बना सकती हूँ, ठीक है। ये मुझे वो बनाना चाहिए जिसे मैं बेच सकती हूँ। बना करके अपने पास स्टॉक इकट्ठा कर लूँ तो क्या फ़ायदा जब तक उसे बेच ही ना पाऊँ। तो आगे देखिए सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में ये बिलीव करा जाता है कि मेयर सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर वुड नॉट हेल्प। सोसाइटी का वेलफेयर भी दिमाग में रखना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कहते हैं कि हम एक कंपनी है जो कि एक ऐसा व्हीकल प्रोड्यूस कर रही है जो कि पेट्रोल तो कम कंज्यूम करता है लेकिन पोल्यूशन बहुत फैलाता है, ठीक है। तो हम खुद भी अपने एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए इस तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी नहीं है, सोसाइटी का वेलफेयर भी ज़रूरी है, ठीक है। देखिए कंपेरेटिव स्टडी है, आप इसको सेल्फ रीडिंग कर लीजिएगा, आप लोग की समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं मार्केटिंग मिक्स। ये कंसेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको आप स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग है उसका मतलब क्या है, रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड विद अ व्यू ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कई सारी पॉलिसीज़ होती है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। प्रोडक्ट को लेकर के पॉलिसीज़ है, प्रमोशन के लिए पॉलिसीज़ है, प्राइसिंग के लिए पॉलिसीज़ है, प्लेस को लेकर के पॉलिसीज़ है। तो ये सारी पॉलिसीज़ को अगर मैं इकट्ठा कर दूँ, ठीक है, सबको ऐड ऑन कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, ये सारी मिक्स कर दो तो ये क्या कहलाता है, मार्केटिंग मिक्स, ओके। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है, रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ पॉलिसीज जो कि फॉर्मुलेट करी जाती है किस व्यू से, ताकि हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं। तो बच्चों मार्केटिंग मिक्स को समझने से पहले हम प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। देखिए प्रोडक्ट क्या है, कोई भी चीज़ जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करती है, वो प्रोडक्ट है, यानी कि जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, अब मुझे इस पर लिखना है और मुझे लिखने के लिए इसमें मार्कर चाहिए, कोई से भी कलर का हो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ये जो मार्कर है मेरे को क्या कर रहा है, कस्टमर कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ये मेरे लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो ये मार्कर क्या है, एक प्रोडक्ट है। अब आप ये मत सोचिएगा कि जो भी चीज़ मेरे लिए एक मतलब टेंजिबल है, जिसको मैं देख पा रही हूँ, छू पा रही हूँ, वो ही प्रोडक्ट होगा, नहीं। जो सर्विसेज होती है जैसे कि एजुकेशनल, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज भी क्या है, ये भी प्रोडक्ट के अंदर ही इंक्लूड की जाती है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के अगर हम देखें कि प्रोडक्ट से हमें 3 तरह के सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, इसको याद रखिएगा, आपसे 1 मार्क में पूछ सकता है, एक और कुछ एडिशनल लिख देगा और कहेगा इन चारों में से बताइए कि प्रोडक्ट से कितने तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल क्या होगा, एक शर्ट है, शर्ट का काम क्या है, उसको पहनना, तो अगर हम शर्ट को पहनते हैं तो वो हमें फंक्शनल सेटिस्फैक्शन देगा। फिर साइकोलॉजिकल की बात करें, उस शर्ट को पहन करके जो मुझे अच्छा लगेगा या फिर मेरे को कॉन्फिडेंस फील होगा, तो वो क्या है, साइकोलॉजिकल। और तीसरा कौन सा है, सोशल। जब मैं सोशल की बात करती हूँ तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे याद रखा जाएगा उस शर्ट को पहने हुए, तो वो क्या होगा मेरे लिए, सोशल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब आगे समझते हैं, एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट के अगर आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ टेंजिबल एट्रीब्यूट्स ही होते हैं क्या प्रोडक्ट के, तो वहां पे आप उसको फॉल्स करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एट्रीब्यूट्स नहीं होते। टेंजिबल का मतलब जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स क्या हुए, अभी ये जो मार्कर है ये कौन सी कंपनी का है, कैमलिन। अब जो कंपनी है वो तो कहीं ना कहीं मेरी इमेजिनेशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट के सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल नहीं होते हैं, इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रांड की बात करूं, ओके। चलिए अब आगे समझते हैं मार्केटिंग मिक्स, तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं, इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। देखो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, ठीक है, जिन्हें हम 4 P's के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, 4 P's। अब यहाँ पे एक्चुअल में 4 नहीं, फिलहाल ये 7 P's हो गए, बट हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमें 4 P's पढ़ने हैं। जो एडिशनल 3 P's है वो है फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस और पीपल, ठीक है। बट अभी हम इसी को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब हम ऑलरेडी यहाँ पे समझ चुके हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी हमें देखिए मिक्स क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। मिक्स मतलब जितना भी कोई भी एलिमेंट के लिए जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, मिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अब इसमें डिसीजन कौन कौन से हो गए, प्रोडक्ट का नेम, कलर, वेट, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डिसीजंस हैं और ये लिए जाएंगे ताकि हम प्रोडक्ट को अच्छा बना सके और सेल्स के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो ये प्रोडक्ट मिक्स कहलाएगा, ठीक है, यानी कि सारे डिसीजंस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मिक्स, ओके। अब प्रोडक्ट मिक्स के कितने पार्ट्स हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, दीज ऑल आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अगर मैं किसी प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो ये सब उससे जुड़े हुए हैं। तो समझते हैं सबसे पहले ब्रांडिंग को। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग एक प्रोसेस होती है, देखो मैंने लिखा हुआ है, याद रखिएगा, प्रोसेस से याद रखना है आपको कि ब्रांडिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे प्रोडक्ट को एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन दिलाई जाती है। देखिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे समझो, ये देखो आपको विजिबल हो रहा होगा, ये कौन सा फोन है बेटा, ये कौन सा फोन है, आईफोन है। आईफोन है। अच्छा ये ब्रांड कौन सा है, एप्पल है। एप्पल है। चलो ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, घर जाओ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जब इसे मैंने ब्रांड पूछा, इसने क्या कहा, एप्पल का, यानी कि अच्छा इधर आओ, ये बताओ ये जो टैब है ये कौन सी कंपनी का है, सैमसंग का है। सैमसंग का है, ठीक है, चलो हो गया आपका काम। अब एक बार समझिए कि ब्रांड जो है एक प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन दिलाता है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि ये औरों से हटके है क्योंकि ये इस कंपनी का है, ठीक। अब मैंने इस बच्चे से पूछा और इसने मुझे बताया। अब यहाँ पर देखिए ब्रांड क्या है, प्रोसेस है जो कि एक प्रोडक्ट को अलग आइडेंटिफिकेशन दिलाता है बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले। अब चलिए इन टर्म्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्या है, ब्रांड। ब्रांड क्या है, एप्पल, अगर मैं एक वर्ड की बात करूँ तो एप्पल अपने आप में क्या है, एक ब्रांड है। माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में क्या है, एक ब्रांड है, ठीक है। जब मैं ब्रांड नेम की बात करती हूँ तो ब्रांड का नेम क्या हो गया, एप्पल और ब्रांड ये एक ही बात है, ठीक है। एप्पल ही क्या है, मेरा ब्रांड का नेम है। चलिए आगे मैं अगर बात करती हूँ ब्रांड मार्क की, तो देखो ये जो एप्पल का ये सिंबल है ये क्या है, ब्रांड मार्क, ठीक है। अब आप बोलेंगे ट्रेडमार्क क्या है मैम, ये तो ट्रेडमार्क भी है,
बच्चों ट्रेडमार्क क्या है? जब कोई ब्रांड मार्क जो है वो हमारे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर रजिस्टर हो जाता है तो वो ब्रांड मार्क क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। और रजिस्टर होने का मतलब क्या है कि अब इस सिंबल को और कोई कंपनी यूज नहीं करेगी, ठीक है। अब सैमसंग ये जो एप्पल का सिंबल है ये अपने प्रोडक्ट्स पे नहीं लगा सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है एप्पल का, ठीक है। तो आई होप इसके साथ साथ आपको ब्रांड के बारे में क्लियर हो गया होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, ब्रांड के बेटा 4 क्वालिटीज है और ये प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आया था, तो इसको याद रखिएगा। 4 क्वालिटीज क्या है? याद रखो डीपीएस, एस के साथ एक एस फ्री है, ठीक है। अब ये याद रखना डीपीएस, बोलो मेरे साथ फटाफट, डीपीएस। चलिए, तो अब डीपीएस क्या है? डी से डिस्टिंक्टिव, पी से इजीली प्रोनाउंसिएबल, एस से सजेस्टिव, दूसरे एस से शॉर्ट एंड सिंपल। अब एप्पल का जो नाम है वो डिस्टिंक्टिव है, हट करके है, ठीक है। दूसरी चीज इजीली प्रोनाउंसिएबल है। क्या एप्पल बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ाती है? नहीं लड़खड़ाती, ठीक। अब बात करते हैं एस से। एस से क्या है? सजेस्टिव, ठीक। हालांकि सजेस्टिव का मैं आपसे बाद में डिस्कशन करती हूँ। अब एस से क्या है? शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल तो है ही, 5 अक्षर का नाम है। अब सजेस्टिव जो है कि जो प्रोडक्ट का नाम है वो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। मिलता जुलता कैसे? 2 एग्जाम्पल फटाफट से। पहला है उजाला, ठीक है। जो कपड़ों की वॉशिंग के लिए वो आता है उजाला, वो क्या करता है? कपड़ों की वाइटनेस को बढ़ाता है और हिंदी में उसका मतलब क्या है? उजाला यानी कि सफेदी, ठीक है। तो इसका अंदर जो नाम है वो उसके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट से मिलता जुलता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हाजमोला। अब हाजमोला क्या है? जो चीजें हजम करने के काम करती है, ठीक है, दैट इज हाजमोला। यानी कि जो नाम है वो क्या होना चाहिए? सजेस्टिव होना चाहिए। तो चलिए अब आगे समझते हैं ब्रांडिंग के फंक्शंस क्या क्या है।